गाइस, मैं हूं मुंबई। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपना प्यार दिखाते रहे। चलो देखते हैं बैंटी भाई की वीडियो, पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं। जब से मोदी जी हमारे देश की सत्ता में आए तब से पता नहीं पाकिस्तान पे हर थोड़े दिन के बाद ना कोई मुसीबत टूट पड़ती है। कभी बादलों से मुसीबतें टूट पड़ती है, कभी आजू बाजू से मुसीबतें टूट पड़ती है। सही बात है। और पाकिस्तानियों का भी कुछ ऐसा हाल है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और लेटेस्ट जिनको ये अफगानी अपना भाई बोलते थे, उन अफगानिस्तानियों ने पहले तो क्रिकेट के मैच में इनको पीटा पाकिस्तानियों को। अब उनका दिल नहीं भरा तो अब तालिबान सरकार ने पाकिस्तान का जो रुपया था अफगानिस्तान में चलता था उसको बैन कर दिया, बंद कर दिया। रिसेंटली अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की करेंसी पर बैन लगा दिया है और अफगानिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान की करेंसी पर टोटली बैन लगा दिया। अब पाकिस्तानियों की यह हालत है, काटो तो खून नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान ने किया वो बहुत अच्छा किया और इन पाकिस्तानियों के साथ में ऐसा ही होना चाहिए। पाकिस्तान और पाकिस्तानी वो कौम है जो अपने आप को मुसलमान होने का दावा तो करते हैं, लेकिन यही मुसलमानों को मरवाने के लिए अपने घर के अड्डे देते हैं और अफगानिस्तान के मुसलमानों को मरवाते हैं। पाकिस्तान के साथ इतने तल्लुकात क्यों खराब होते जा रहे हैं अफगानिस्तान के, ये जानेंगे पाकिस्तान की आवाम से। तो इसी मुद्दे पे पाकिस्तानी पत्रकार गए पब्लिक के बीच में। पब्लिक तो भड़की हुई है, दंदनाई हुई है पूरी अफगानिस्तान पे। अभी पाकिस्तानी बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या। और आवाम भी इतनी ज्यादा परेशान हो गई है, उन्होंने तो सीधा ही पाकिस्तान को आईना दिखाना शुरू कर दिया। तो चलते पाकिस्तान। गाड़ी स्टार्ट कर। मैं सोशल वर्कर हूँ। वैसे यहाँ पर पाकिस्तान में तो मैं लोगों की मदद करती हूँ और मैं अमेरिका में टीचिंग करती थी और फिर हॉस्पिटल में एज एन इंटरप्रेटर काम करती थी, लेकिन यहाँ आई हूँ मैं अपने लोगों की खिदमत कर रही हूँ। अफगानिस्तान ने रिसेंटली न्यूज आई है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की करेंसी पर बैन लगा दी है। क्या समझते हैं आप कि आप ट्रेड नहीं कर सकते अफगानिस्तान के ऊपर? क्या वजूहत? ये तो एक कॉमन सेंस वाला सवाल है। अफगानिस्तान हमारे पे क्यों नहीं बैन लगाएगा? इंडिया पे क्यों बैन नहीं लगा रहा? क्योंकि हम जो हैं अमेरिका के साथ जो मिल के अफगानिस्तान पे हमले कर रहे हैं, उन्हें शहीद कर रहे हैं अपने मुसलमान। इंडिया जो है अमेरिका की वॉर नहीं लड़ रहा, हम अमेरिका की वॉर लड़ रहे हैं, अपनों को भी शहीद करवा रहे हैं और अफगानियों को भी शहीद करा रहे हैं। तो इसलिए दे आर मूविंग टुवर्ड्स इंडिया। इंडिया किसी गैर की वॉर में नहीं है। इंडिया किसी वो अमेरिका के साथ या चाइना के साथ मिलकर अफगानिस्तान में हमला नहीं करवा रहा। बस मेन रीजन ये है। क्या बात है, पाकिस्तानी आंटी तो काफी समझदार निकली। ये अमेरिका रह के आई है ना, शायद इसीलिए। प्योर पाकिस्तानी होती तो फिर आंसर कुछ और ही होते। और नहीं तो क्या कहना चाहता हूँ। अभी आपने कहा है कि अफगानिस्तान के हम उनसे अच्छे क्यों नहीं करते। भाई हम उनके आगे कितना लिफ्ट जाए, कितने लम्बे पड़ जाए। क्या हमने कुछ आप एक दो एग्जांपल दें, एक दो एग्जांपल। नहीं, हमने जितना अफगानिस्तान के लिए किया इतना तो किसी के लिए किया सर, वो ही कह रहा हूँ। ये जो चंद लोग हैं ना, ये इंडिया के पॉलिश किए हुए लोग हैं जो बाहर रहते हैं। उनको इंडिया पॉलिश करता है, पंप करता है। वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, जाके वहाँ सर्वे करें। वो पाकिस्तान को इतना अच्छा कहते हैं अफगानिस्तान। हाँ, नहीं, इंतहा से ज्यादा। भाई साहब को बहुत तकलीफ हो रही है भैया, बहुत दर्द हो रहा है भैया। ये दुख का खत्म नहीं होता है। लेकिन अफगानिस्तान एज कम्पेयर टू पाकिस्तान इंडिया के साथ बहुत ज्यादा लॉयल है। इंडिया को अपना ब्रदर कहता है, भाई कहता है। लेकिन एक बात और भी है, मुश्किल वक्त में हम भी कोशिश करते हैं साथ देने की। चाहे वो अफगानिस्तान के ऊपर जिलजिले आए, चाहे वो जंग की सूरत हो या किसी भी सूरत हो, पाकिस्तान खड़ा तो होता है साथ, लेकिन ज्यादा हेल्प इंडिया करता है। इस बारे में कैसे डिफाइन करेंगी? क्या यही वजूहत है कि अफगानी इंडिया का साथ देते हैं हर मौके पर? देखिए, वो एक रिटेलिएशन है। वो रिटेलिएशन ये है कि इंडिया ने अपने अड्डे नहीं दिए हुए अफगानिस्तान लड़ने के लिए। इंडिया ने दिए हुए? मुझे हाँ या ना में जवाब नहीं दिए। अड्डे किसने दिए? हमने दिए ना। हम क्या कर रहे हैं उन अड्डों को देखे? अफगानिस्तान को तबाह कर रहे हैं ना। अगर सिंपल सेंस में ये कहना, हम अफगानिस्तान को तबाह कर रहे हैं अपने लोगों से। उनको सारी रीजन यही है, वो रिटेलिएट कर रहे हैं। हालांकि वो मुसलमान है, हमारे से बड़े अच्छे ताल्लुकात एक जमाने में हो भी गए थे, लेकिन ये जब से आया बाजवा और ये दूसरे लोग आए हैं, आपको क्या पता वहाँ सरहदों पे क्या चल रहा है। वहाँ वो हमारे भी खूब शहीद हो रहे हैं, उनके भी शहीद हो रहे हैं। तो गैरों की वो जो बेगानी वॉर है ना, वो इंडिया नहीं लड़ रहा, वो हम लड़ रहे हैं इंडिया की। इंडिया तो सेफ एंड साउंड है, वो इन जंगों में नहीं। हमारा तो सारा जंगों में ही खर्च हो रहा है पैसा। जो आता है डिफेंस में होता है, सारे मोटे मोटे जर्नैल खा जाते हैं पैसे। ये पाकिस्तानी फौज नहीं है, ये जर्नैल नहीं है, ये प्रॉपर्टी डीलर है। और प्रॉपर्टी डीलरों ने कौन सी जंगें लड़ी हैं कभी? कि मेरे नजदीक इस मुल्क में अगर करप्शन देखो ना, फौज की करप्शन यहाँ है, उससे 2 कदम नीचे ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिशियंस यहाँ है। सबसे कम करप्ट एलिमेंट, लोग बड़े हैरान होते हैं, सबसे कम करप्ट एलिमेंट इस मुल्क में पॉलिटिशियंस हैं। तो मालिक कौन है? जनरल बाजवा मालिक है पाकिस्तान का। वो पाकिस्तान का बेताज बादशाह है
वो सिर्फ आर्मी चीफ नहीं है जनरल बाजवा पाकिस्तान का, वो प्राइम मिनिस्टर वो है, सुप्रीम कोर्ट वो है, स्टॉक एक्सचेंज वो है, सब कुछ वही है पाकिस्तान का करता धरता। तो बाकी बीच में शैतानियां करते हैं लोग, उधर ज़्यादातर शैतान लोग भाग गए हैं। अभी तक देखें उन्होंने जो झंडा बनाया है अफगानिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट ने, वो ये जो शैतान अफगानी है वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते उस झंडे को। आपको ये पता है अफगानी अब पाकिस्तानियों के लिए शैतान हो गए। भैया तुम्हारी करेंसी बंद की है तुम्हारी हरकतों की वजह से। तो मैच में आपने कंडीशन देखी थी क्या? वही लोग, अब चंद लोग नहीं, वो नहीं तो उनके पास झंडा कौन सा था? वो मौजूदा झंडा तो नहीं था अफगानिस्तान का, जो अफगानिस्तान ने मौजूदा जिस पे कलमा लिखा है। ये वही लोग हैं जो बाहर रहते हैं और ये इंडिया के साथ मिलके पाकिस्तान का इमेज मुसलमान है। मुसलमान सिर्फ हम हैं, वो मुसलमान नहीं है। उनको नहीं पता इंग्लैंड में इन्होंने क्या किया था पाकिस्तान की टीम के साथ। ये मुसलमान नहीं है, यही तो दुख है कि हम अफगानिस्तान वाले मुसलमान नहीं, तो इनकी जो हरकतें हिंदुओं के साथ मिलकर जो करते हैं ये मुसलमान वालों करते हैं। पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उनको लगता है कि हम सच्चे मुसलमान हैं, बाकी सब नकली मुसलमान हैं। पाकिस्तान के अंदर हमले में हमारे रेंजर्स, उसके बाद हमारे जो से अफवाज है वो कत्ल हो रहे हैं। कत्ल होने के पीछे जब रिसर्च की गई तो अफगानी निकल रहे हैं उसमें। जब अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ इस तरह करेंगे तो आपको नहीं लगता कि हालात और बिगड़ सकते हैं? हाँ, तो वो तो दुश्मनी चल रही है ना। हमने एक देखे ना, ये हमारी पुअर वो जो है थिंकिंग, पुअर हमारी फॉरेन पॉलिसी इज वेरी पुअर। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, हमारी फॉरेन पॉलिसी खराब है, तभी तो वो इंडिया को प्रेफर करें। अगर देखे ना होना चाहिए तो वो तो मुसलमान है, हमें प्रेफर करना चाहिए। वो इंडिया को क्यों प्रेफर करें? हमारी फॉरेन पॉलिसी सही नहीं है। बात ये है इंडिया के इतने स्ट्रॉन्ग होने के पीछे क्या वजूहत है? वर्ल्ड वाइड में रिस्पेक्ट की जाती है। जब इंडिया का जो जयशंकर है उनका फॉरेन मिनिस्टर किसी कंट्री में जाता है तो पहले जाने से पहले इस्तकबाल के लिए अमेरिका गया, पेंटागन रिसेंटली। जयशंकर है विदाउट किसी परमिशन के पेंटागन में इंडिया की एंट्री। देखें इसका आज जवाब है वो जो अमेरिका का अखबार है, क्या नाम है उसका, उसमें बहुत मशहूर है इस वक्त, न्यूयॉर्क टाइम। हाँ, न्यूयॉर्क टाइम्स में आया है, पाकिस्तानी कोर्ट्स आर बिचेस ऑफ द रिचेस, बिचेस ऑफ द रिचेस, दे आर बिचेस ऑफ द रिचेस। अमीरों के हैं वो लोग, नौकर। तो ये जहाँ की बदनामी इतनी इस मुल्क की है हमारी, कि हमारी एक गवर्नमेंट आ रही है एक गवर्नमेंट जा रही है, इंस्टेबिलिटी इतनी है। वो जो है चोर सीधे जेलों से उठ के प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। करप्ट माफिया जाके इंडिया में बता दो किसी की फैमिली है, पूरी अफगानिस्तान में बता दो कोई फैमिली है, चाचे मामे ताए भतीजे सारे कौन है? वो एक राजीव गांधी आया था, वो देखो वो भी खत्म हो गया सारा, सबकी फैमिली। यहाँ जो है ना हमारी जो एक्चुअली हमारी जो वो मशहूरी बहुत हुई हुई है, बदनामी बहुत हुई हुई है। तो बदनाम कंट्रियों के साथ कोई भी अच्छे ताल्लुकात नहीं रखते। इन मोहतरमा ने तो पाकिस्तान को पूरा का पूरा नंगा करके रख दिया, पूरा का पूरा आईना दिखा दिया कि देखो तुम इतने गंदे और इतने जाहिल लोग हो। अबे साले, सीरियसली कहूँ तो ऐसे पाकिस्तानी बहुत कम देखने को मिलते हैं, बहुत कम की जो खरी खरी बात करते हैं। अब अफगानिस्तान की जो स्टेटमेंट आई है कि करेंसी की हमारी डील नहीं होगी, करेंसी के अंदर हम अपना पाकिस्तान की करेंसी के अंदर हम ट्रेड नहीं करेंगे, ये तो अब मौजूदा हुकूमत ने की है ना, बात समझ आई? ये मौजूदा हुकूमत ने की है ना, वो इसके ना इनके साथ नहीं खुश, क्योंकि इन्होंने अड्डे दिए हैं। ये सारा अमेरिका के साथ। अभी आप कह रहे थे मौजूदा हुकूमत खुश है, पिछली हुकूमत नहीं थी खुश अफगानिस्तान। नहीं, ये जो मौजूदा हुकूमत है ना अफगानिस्तान की, वो तो इमरान खान के साथ खुश थी। ये जो हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट आई है, इन्होंने अमेरिकियों को अड्डे भी दे दिए, डॉन के भी सारा कुछ। तो ये चीज पे वो कहते हैं हमें फिर इनके साथ ऐसा क्यों करें? देखें जो लॉजिकल बात, ये इस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि उन्हें इस चीज का गुस्सा है। हाँ, उनको गुस्सा है। ठीक है, भाई साहब की बातें सुनने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि भाई साहब की बहुत भयंकर वाली जली है, तड़प रहे भाई साहब, अंदर ही अंदर मचल रहे। तो फिर क्यों नहीं हम इन चीजों को देख रहे कि हमारे दिन ब दिन ताल्लुकात क्यों खराब हो रहे हैं? मतलब हमारे दिमाग नहीं काम करते। भाईजान बात इस तरह है कि ये चंद लोग जो है ना, ये जो ऊपर बैठे हैं हैकर, ये अमेरिका को खुश करते करते ना हमारे दीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे मज़हब को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए हमारे दीन, हमारे पाकिस्तान को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे बेहतर हो सकता है? क्या आप बेहतर यहाँ पे ये देखें, बांग्लादेश बाद में आज़ाद हुआ है ना, वो इस टाइम एग्जाम्पल बन चुका। बात सुने, उनका 1 रुपया है, हमारा 1 रुपया 10 आने वो लेते हैं, हमसे वो बाद में हुए हैं। तो ये हमारे पे सारी पाबंदियाँ हैं। आप गैस नहीं इससे ले सकते, आप पेट्रोल नहीं इससे ले सकते, तो ये हमारे पैसे देने हमने पैसे तब पहले तो इसने तो नहीं ना देने थे, ये तो पहले को लोगों को देने होंगे, उन्हों का सारा किया हुआ है। अब देखें सारी दुनिया में पेट्रोल सस्ता है, इधर महंगा है। ये कोई इंसानियत है? जो जितने बिल आए हैं पाकिस्तान में, ये जानबूझ के ना ऐसा कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तानी ये पाकिस्तान से नफरत करें और दूसरे मुल्कों को सपोर्ट करें। भाईजान आप
उनकी बात समझे। ये ऐसा कर जानबूझ के कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की हुकूमत को ये बात नहीं समझ आ रही। पाकिस्तान की हुकूमत है, ये पाकिस्तान की हुकूमत है यार, आप जाने दे। भाई साहब को जितनी तकलीफ हो रही है ना, मेरे को पता नहीं क्यों इतना ही आनंद मिले जा रहा है। भाई साहब की आवाज़ में दर्द भी है और गुस्सा भी है। सोचने वाली बात है। देखें जी, पाकिस्तान ये इनकी एक बात से मैं एग्री करता हूँ कि जब हम एयर स्पेस देंगे, जब अमेरिका के साथ मिलकर ड्रोन हमले करवाएंगे, अगर करवाएंगे तो फिर अफगानिस्तान के लोगों को गुस्सा आएगा ही आएगा। आएगा बिल्कुल, यही हो रहा है। वरना हमने अफगानिस्तान के लिए जितना दिल बड़ा पाकिस्तान ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। बाकी तो सिर्फ कागज़ों और ख़बरों की हद तक है ना। पाकिस्तान ने तो उनको बुलाया, इधर अफगानी काम कर रहे हैं। हमने कभी उनको 20 लाख से ज़ायद अफगानी, हमने कभी उनको कुछ कहा है? कुछ नहीं कहा। ये वो उनकी भाई लॉबी बड़ी चलती, यूनिवर्सिटियों में वो कैच कर रहे हैं इंडिया वाले। आपको पता नहीं, ये पिछले दिनों क्रिकेट सारा उनके चला गया था। हमसे नफरत करते थे इनके क्रिकेट वाले, इनको मुंह की खानी पड़ी तो ये शर्मिंदा हुए। इंडिया यार जहाँ मुसलमान, यही तो दुख है, मुसलमान बिक जाता है, ये दुख है। भाई ने खोल के रख दिया, पूरे दिल की जो बात थी ना वो जवाब पे आ गई कि मुसलमान बिक जाता है। तालिबान ने 1 तमाचे मारे, आप 10 तमाचे मारते हुए पाकिस्तान को कमेंट कीजिए। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मुंबई वीडियो के खत्म। जो अफगानिस्तान ने करेंसी बैन की है पाकिस्तान पर, इस पर हमने पहले भी रिएक्शन दिया है। जो आज का रिएक्शन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो खतून आई है अमेरिका से यार, उसने सब कुछ भाई सच बोला है। जो मेरे दिल की आवाज़ है उन्होंने बोली है कि मैं कहता हूं सारे मुल्क के अंदर इस तरह की सोच होनी चाहिए। और भाई अब हमारी सच बोलने की हिम्मत भी होनी चाहिए। भाई हमारी जो आवाम है वो स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बोलने लग पड़ी है, उठ बिल्कुल है। कभी सोच भी नहीं सकते तो थे। ये अच्छा कदम है कि आपके मुल्क के लिए कोई खतरा है? कोई खतरा नहीं भाई, हकीकत बात है। अब बोलने का वक्त है, अब नहीं बोलेंगे तो कभी भी नहीं बोलेंगे। जो वक्त आज पाकिस्तान के ऊपर आ चुका है ना, ये कभी देख रहे थे, सोच भी नहीं सकते थे। ये किसकी वजह से नहीं बोलेंगे तो फिर अल्लाह ही मारा भाई। अब नहीं बोलेंगे भाई, तू समझ कि हम खत्म हो गए। हम कहते हैं श्रीलंका तो फिर खड़ा हो गया है। हम नहीं खड़ा होने वाले। अगर आप भी नहीं बोलेंगे, आप भी आवाम में शोर नहीं आएगा, आप भी हम इमरान खान का साथ नहीं देंगे तो उस खतून ने ऐसी पढ़ी लिखी अल्फाज से और इतने अच्छे विचार उसके थे। वो डॉक्टर है, पढ़ी लिखी है, जहाँ भी अमेरिका से अमेरिका के खिलाफ बयान देना भाई, उसका तो मैं कहता हूँ एक सच्चा पाकिस्तान ऐसा होता है जैसे ये खतून है। मैं इसको सच्चा पाकिस्तान कहूंगा। तो ये हकीकत है, अफगानिस्तान के ऊपर जुल्म जो ढाए हमने जुल्म किया भी है, मानते हैं, तरफ से हुआ है। और ये अफगानियों के भी ज़हन कैसे हैं भाई, जो एक पाकिस्तानी वो मुशर्रफ ने किया आपसे, हम मानते हैं आम जनता का कोई कसूर नहीं भाई। हम पाकिस्तानियों से इतनी नफरत करते हैं कि हम भी उसके मुतबादल नफरत करने लग पड़े हैं जो हमारे पाकिस्तानी हैं। सिर्फ गुस्सा इस बात का हमें भी आता है के ऊपर भी। आम जनता पाकिस्तान और अफगानिस्तान की चाहिए मिलजुल के रहना। सियासतदानों को कोस सकते हैं आप, सियासतदानों के साथ जिस तरह मर्जी बोले, हम उसको 100 बार कंडेम करते हैं कि जो परवेज मुशर्रफ साहब ने किया था उसको कितनी भी सजा मिलनी चाहिए। परवेज मुशर्रफ को वो कम है, वो अड्डे नहीं देने थे अमेरिका को। अमेरिका एक हमारा मुस्लिम ममालिक है, एक करीबी है, बिल्कुल। हम एक हमसाये को ऊपर से आके मरवाएं, अड्डे दिए और उनको जलील करवाया, इतना ज्यादा उनको मार पड़ी बेचारों को, 20 साल वो झेलते रहे। अब देख लें, अब हम जलील हो रहे हैं, उनके सामने रुसवा हो रही है, जिस तरह को हमारी भाई वही मिसाल आती है ना, किसी के लिए गड्ढा खोदोगे उसमें खुद ही गिरोगे। वही मिसाल है पाकिस्तान की भाई। किसी का तुम बुरा करोगे तो आप ही खुद ही तबाह हो जाओगे, और हम तबाह हो चुके हैं भाई इस वक्त। इसको भाई अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस मुल्क का। और जो हमारे सियासतदान हैं वो आपस में लड़ी जा रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में कोई सोच नहीं रहा। और जो अवाम है वो बिल्कुल तंग हो चुकी है। आपने हर वीडियो में, हर रिएक्शन में अवाम का जो व्यू है वो देखा है कि कैसी रोज व्यू चेंज होता जा रहा है, अवाम तब्दील हो रही है, अवाम में शऊर आया, आप देख रहे हैं भाई। अवाम चाह रही है जब हम भी तुर्की की तरह निकले, मैं तो कहता हूँ तुर्की की तरह बगावत करे पाकिस्तानी अवाम भाई। जब तक हमें इस खाने को नहीं मिलेगा, से पकड़े भाई, इसको पकड़ के जब खाने से बाहर भाग न पाए, जब हमें खाने को नहीं मिलेगा, पहनने को नहीं मिलेगा, बिजली हमें नहीं मिलेगी, कोई सहूलत नहीं मिलेगी, तो हम तो सीखेंगे। नवाज शरीफ, जरदारी, चीफ जस्टिस जो भी बैठा हुआ है इस वक्त, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ है, नवाज शरीफ है, जरदारी है, इन बंदों को मुल्क से नहीं भागने देना चाहिए। इनके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, ये मुल्क से भाग न सके, इनको जेलों में डाला जाए, इनको सजा होनी चाहिए। जिस तरह
बकरी चोर को 10-10 साल सजा होती, इनको भी ऐसी सजा होनी चाहिए। इन्होंने बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान आम जनता ने नहीं किया। पाकिस्तान जो वोट देती है, पाकिस्तान आर्मी चीफ को बनाने में जो लग जाती है, कहते हैं हमारी जान कुर्बान है आर्मी पे। आप भी हम कहते हैं हमारी जान कुर्बान है आर्मी पे, लेकिन कमर जवेद बाजवा पे हमारी जान कुर्बान है। इतनी आर्मी पे नीचे आर्मी पे बाजवे को हम इतना जो देनी चाहिए। मेरी तो बात सुने, मैं इमरान खान साहब को कहता हूँ इसको टेंशन इजाफा क्यों 3 साल दिया, मेजर साहब को आर्मी चीफ को क्यों? यार वो एक वक्त था, वो मैं तुझे बताता हूँ, वो एक अच्छा आर्मी चीफ था, पहले उसने एक अच्छी हुकूमत की थी। बात तो सुन ले, उसने वादा किया था आप आगे चलेंगे, उसने वादा किया इंशाल्लाह मुल्क के जो बिहार मुताबिक काम अच्छा चलेगा मैं वो ही करूंगा, लेकिन उसको नहीं पता था अंदर की बात का किस तरह चेंज होगी। आप भी 2 नंबरी नाना 3 मार्च को देखा इमरान खान साहब के साथ उन्होंने अच्छे ताल्लुकात रहे, आप कह रहे हैं कि वो पहले ठीक चीफ थे, अब वो गलत हो गए। आप दोगली नहीं, जब पहले दूसरे आर्मी चीफ का हलफ उठाया था उसके दिल का किसी को नहीं पता था। भाई आपने बोला है कि आर्मी चीफ इमरान खान ने नहीं उसे बनाया था, ये भी याद रख ले। टेंशन तो उसने दी थी ना मेरा भाई, वो बाद में उसने बोला कि ये उसने कमिटमेंट की थी उसके पास उसके साथ मिलके कि एक अच्छा लीडर है, इसने पहले कुछ भी ऐसा नहीं किया था, मुल्क के खिलाफ नहीं गए थे। उसको क्या पता था जब मैं इसकी मुद्दत बढ़ाऊंगा बाद में ये मिल जाएगा, पैसे खातर बिक जाएगा। अब उसे पता चला कि हमारी आर्मी के जो बड़े होते हैं ना, जर्नल या जनरल होते हैं, बाजवे जैसे बंदे जो बॉर्डरों में शहीद हो जाते हैं, हम उनके खिलाफ नहीं है, कभी भी नहीं होंगे, हमारी जानें भी कुर्बान है उनके ऊपर। सिर्फ कमर में बाजवा साहब की बात हम कर रहे अकेले बाजवा आसम सलीम बाजवा की बात ये है, अगर हमने अपने मुल्क को स्टैब्लिश और अपने पाँव पर खड़ा करना है, इस तरह की जिस तरह वुमेन थी हमारे, इस तरह इतना कॉन्फिडेंस हर बंदे के अंदर होना चाहिए, बोलना पड़ेगा। तो भाई आज हमारी सारी आवाम सड़कों पे 3 दिन बैठ जाए ना, ये हुकूमतें सारी दौड़ के भाग जाए पाकिस्तान से। सही भागने नहीं देना चाहिए, जैसे मरियम को भगा दिया, नहीं भागने देना चाहिए। वो चोर की बच्ची चोरनी थी, लुटेरी थी, एक डाकू की बेटी थी, तो डाकू की बेटी को इजाजत दी सुप्रीम कोर्ट ने। ये कौन सी सुप्रीम कोर्ट है? ये डाकू बैठा सुप्रीम कोर्ट में, ये डाकू बैठा आर्मी चीफ, ये डाकू बैठा वजीर आज़म। ये जो अफगानियों के दिमाग में इस टाइम गुस्सा है हमारे खिलाफ, उन्होंने वो सच बोल तालिबान भाई जो हमारी उन्होंने करेंसी भी बैन कर दी है, तो हम भी कहते हैं कि आप जैसा खिलाफ भाई हमें नहीं गुजार किए, उनको तालिबानों को बिठाने वाले कौन है? हम ही तो हैं भाई। हम भी कहते हैं कि आप अपने घर रहें, पाकिस्तान अपने सोचे, जो ये अच्छी भी है। वो तो अब हो गया ना अफगानिस्तान, तो हमें खुल के बोल रहे, हम तुम्हारे साथ सलाम लेना गवारा नहीं करते, तो आपकी करेंसी को देखना नहीं चाहते। अफगानियों ने तो बोल दिया है, अब हमें भी गैरत करनी चाहिए ना। हमें कोई गैरत नहीं आएगी, हमारे तो फिर तो गैरत नहीं आएगी तो क्या करेगा भाई? इनको भाई अपने लूटने की है कोई पाकिस्तान के बारे में। मैं तो कहता हूँ पूरे पाकिस्तान से बच्चे से लेकर बूढ़े तक उठना पड़ेगा, शऊर आना चाहिए, बोलना पड़ेगा और इन गद्दारों के खिलाफ बोलना पड़ेगा। चलेंगे, तो ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।